उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली के 17वें मंत्र को सुनते हैं। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः त्वं स्वाच्छरीरात् प्रव्रीहिन् मुञ्जादि वेशिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रमृतमिति। सबका अंतर्यामी अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है। उसको मूल से सीख की भांति अपने से शरीर से धीरता पूर्वक पृथक करके देखें, उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझें और उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझें। इसका पूर्वार्ध श्वेताश्वतर उपनिषद के पूर्वार्ध से मिलता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। जो प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के साधन में लगे हैं, उन मनुष्य को चाहिए कि उन शरीरस्थ परमेश्वर को इस शरीर से अपने आप से भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझे जैसे साधारण लोग मुंज से सीख को पृथक देखते हैं। अर्थात जिस प्रकार मुंज में रहने वाली सीख मुंज से विलक्षण और पृथक है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। यहाँ यह वाक्य की पुनरावृत्ति उपदेश की समाप्ति एवं सिद्धांत की निश्चितता को सूचित करती है। विचित्र बात यह है कि विष कलश में अमृत की एक बूंद रखी है। शरीर को देखो तो इसमें वात, पित्त और कफ का जहर भरा है। प्राण प्रदूषित है, विषाक्त है, चित्त पर मल की परत चढ़ी है, तो शरीर विष कलश है और उसमें अमृत की बूंद रखी है। लेकिन अमृत की एक बूंद इतनी शक्तिशाली है कि अगर वह चेतन और सक्रिय हो जाए तो पूरे विश्व को अमृत बना दे। चित्त के भीतर वही तो है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं एक है। चित्त के अंतिम परत में वही है। लेकिन हम क्या करते हैं, अमृत की तलाश न करके विष को और विषाक्त बनाते रहते हैं, विषैले को और विषैला बनाते रहते हैं। हृदय में मनुष्य की अंतरात्मा रहती है। हृदय मतलब रक्त का आदान प्रदान करने वाला वाल्व नहीं, वाल्व वाला उपकरण नहीं। हृदय मतलब जीवन चेतना का केंद्र, जिसे आत्मा कहते हैं। और जब आत्मा का दर्शन करते हैं तो पाते हैं कि उसी का विस्तार परमात्मा है। अब ये जो हमारी अंतरात्मा है, जीवन चेतना का केंद्र है, यानी चित्त की परतें धैर्यपूर्वक हटाएं तो उसका दर्शन होता है। जैसे नारियल का खोल हटाएं तो गरी मिलती है और उसके अंदर पानी मिलता है। अधैर्य से काम नहीं चलेगा, कई जन्म लग सकता है परत को हटाने में। काश में, मूंज में फूल खिल जाती है, उससे अगर सीख निकालना है तो उसके ऊपर जो परत होती है उसे हटाने के लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है और सीख बहुत कोमल होता है। जरा सी भी दबाव पर वह टूट जाती है, उस सीख की झाड़ू बनाई जाती है। अगर धीरज से नहीं निकाले तो सीख इतनी कोमल होती है कि या तो वो परत टूट जाएगी या सीख टूट जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि चित्त की परतों को कमज़ोर करते समय धैर्य के साथ विवेक और वैराग्य की जरूरत है। साथ में ईश्वर में प्रगाढ़ विश्वास की भी जरूरत होती है। नहीं तो एक परत हटाएंगे दूसरी परत चढ़ जाएगी। गीता में जब भगवान कहते हैं श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया, इंद्रियों को संयमित कर जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान देने की बात है, बुद्धिमान को नहीं, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये शर्त पूरी करने पर ही सीख को अलग कर सकेंगे, उस अंतर्यामी को अलग कर सकेंगे। हम ये समझना पड़ेगा, आत्मा अलग है, शरीर अलग है और कर्म का बोझ, संसार का खजाना वाला चित्त नाम का चीज अलग है। हम संसार और चित्त नहीं है, लेकिन हम घटनाओं में इतने खो जाते हैं कि हम कहते हैं कि हम ही हैं भाई, क्योंकि सोते जागते स्वप्न में उसी के दृश्य आते हैं। हमें आत्मा की अनुभूति ही नहीं होती, एहसास ही नहीं होता। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष का एहसास ही नहीं होता। इसके लिए श्रद्धा जवानी होगी, विवेक वैराग करना पड़ेगा, ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी। तब ये समझ में आएगा कि हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये जीवन क्रम है, हमारे जो जन्म जन्मांतर है, इससे अलग कुछ नहीं है। अगर ये हम अनुभव करेंगे कि ये जो घटनाक्रम है ये हम नहीं है, ये चित्त है, अगर ये करने में हम समर्थ हुए तो चित्त की परतों से अलग हुए, तो सीख को अलग करके देखें तो उस अंतरात्मा की झलक झांकी मिल जाती है। वही अमृत है। ये जो चित्त था, शरीर था, संसार था, ये विष था, जहर था, अमृत नहीं था। इस मंत्र में शुक्रम क्यों लिखा है? अमृतम विद्यात तो समझ में आता है। यहाँ शुक्रम का मतलब होता है तेज। ज्योतिष में शुक्र का रत्न हीरा है, वह कीचड़ में भी चमकता है और रात में भी चमकता है। उसी तरह चित्त कीचड़ है, उसमें हीरा नामक अंतरात्मा चमकती है। उसी को विशुद्ध यानी कि तेजों में अमृत समझे, अमृत स्वरूप समझे।
लेकिन चित्त से अलग करना कठिन क्यों है? अगर विवेक वैराग नहीं हुआ और केवल तप को प्रधान माना तो फिर नई परत चढ़ सकती है। अगर चित्त की परत को तोड़ना आसान होता, चित्त शुद्धि आसान होती, तो सभी तपोनिष्ठ साधक सत्व में घूम रहे होते। गीता में भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक यत्न करता है, उस यत्न करने वाले इन सिद्धों में कोई एक मुझे जान पाता है। जान पाना इतना आसान नहीं है। किताब पढ़ना आसान है, प्रवचन करना आसान है, पर ज्ञान पाना आसान नहीं है। 150 बुजुर्ग हों, बुद्धिजीवी हों, उनसे पूछे आपको चित्त का अनुभव होता है क्या? शायद कोई नहीं बोलेगा कि होता है। यहाँ एक चीज़ और समझने की है, ज्योतिष शास्त्र का पूरा विज्ञान किसका अनुभव कराता है? पूरे चित्त का नहीं, चित्त की केवल एक परत का, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध। योग सूत्र जिसे कहता है कर्म विपाक, सिर्फ विपाक का अनुभव कराता है, जिससे आपका जन्म हुआ है, जो आपका भोग बना है, जिससे आपकी आयु का निर्धारण हुआ है, जिससे आपकी मृत्यु होगी। कल्पना करें 120 साल की कुंडली चित्त की एक परत का अनुभव कराती है और इसमें न जाने कितनी परतें हैं। तब आगे का क्या होगा? हम लोग प्राय ग्रहों को कोसते रहते हैं, शनि ने ऐसा कर दिया, राहु ने ऐसा कर दिया। अरे शनि राहु को आपसे क्या परेशानी है? कोसना है तो अपने चित्त को कोसिए। दूसरी बात यह महसूस होता है क्या कि ये चित्त की घटना उभर कर सामने आई है? चित्त का अनुभव ही नहीं होता है, तो घटनाओं का अनुभव कैसे होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है चित्त का अनुभव। फिर पतंजलि कहते हैं धैर्य। धैर्य का मतलब क्या होता है? हम जन्म और मृत्यु को गिने नहीं, जन्म पर जन्म नहीं गिनना। पार्वती जी सप्त ऋषियों को कहती हैं कि जीवन में शिवत्व की अनुभूति करूंगी जरूर, चाहे करोड़ों जन्म लग जाए। जन्म और मृत्यु की गणना मत करना, बस विश्वास रखना इस कीचड़ के पार ही हीरा पड़ा है। मोल कीचड़ का नहीं है, हीरे का है। मोल चित्त का नहीं है, परमात्मा का है, जो उससे छिपा है। तो निष्कर्ष की बात यह है कि चित्त की शक्तियों पर विश्वास नहीं करना है, परमात्मा की शक्तियों पर विश्वास करना है। संसार की शक्तियों से भयभीत नहीं होना है, परमात्मा के शक्ति के प्रति श्रद्धावान होना है। इस तरह से गांठ टूटेंगी, गणित लगाने से नहीं टूटेगी। संसार और भगवान में क्या फर्क है? संसार आपको तर्क देता है, विचार देता है, गणित सिखाता है। भगवान आपको श्रद्धा देता है, विश्वास देता है, और रोना नहीं सिखाता, गाना सिखाता है। वेद के ऋषियों को हवा लगी, ऋषि गाने लगे, मंत्र का गायन करने लगे। वेद मंत्र सब संस्कृत में और गायन शैली में है। साम वेद तो पूरा का पूरा गीत ही है। मीरा को हवा लगी, मीरा गाने लगी। कबीर को हवा लगी, कबीर गाने लगे। तो भक्ति के साधन से ये सीख अलग हो जाएगी और मुंज पड़ा रह जाएगा।